जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी में काफ़ी बार पूछा जा चुका है यूनियन, फेडरल और कन्फेडरल। ये टॉपिक जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यूनियन, फेडरल और कन्फेडरल क्या होते हैं। तो ध्यान से समझिए। यूनियन यूनियन को हिंदी में कहते हैं संघ, फेडरल को भी हिंदी में कहते हैं संघ और कन्फेडरल को हिंदी में कहते हैं परिसंघ। बस यहीं पे बच्चा कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन जब यूपीएससी में पूछा गया तो काफ़ी सारे बच्चे इसका गलत आंसर दे के आए, क्योंकि वहाँ पे ये क्वेश्चन था कि भारत राज्यों का क्या है। ऑप्शन 4 थे। पहला संघ, दूसरा यूनियन, तीसरा बोर्ड ए एंड बी एंड चौथा ऑप्शन था कन्फेडरल। तो मोस्टली बच्चे वहाँ पे लगा के क्या आए थे, संघ। तो उनका आंसर गलत हो गया, क्योंकि संघ की तो दो दो इंग्लिश होती हैं। संघ को फेडरल भी कहते हैं, संघ को यूनियन भी कहते हैं। तो वहाँ पे आपको टिक लगाना था यूनियन। तो याद रखिएगा, आप यूनियन टिक लगाएंगे। संघ की दो दो इंग्लिश होती हैं, इसलिए आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूनियन क्या होता है। तो ध्यान से समझिए। यूनियन का मतलब होता है संघ, मतलब ऐसा देश जिसके राज्य उससे कभी भी अलग नहीं हो सकते। जैसे भारत, जम्मू कश्मीर ने कितनी कोशिश कर ली, अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, क्या भारत से अलग हो पाया? नहीं, और आगे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। यानी इंडिया हमारा यूनियन है, इंडिया से कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता। दूसरा होता है फेडरल। फेडरल का मतलब भी होता है संघ। अब फेडरल क्या होता है? फेडरल मतलब वैसे देश जिनके राज्य अलग हो सकते हैं। जैसे अमेरिका, अमेरिका में इस समय 51 स्टेट्स हैं। अगर उनमें से कोई भी राज्य ये चाहे कि मैं अलग हो जाऊं, तो वो समझौता करके अलग हो सकता है अमेरिका से। आज अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो हो सकता है कि कल अमेरिका में 25 राज्य हों, लेकिन भारत में अगर आज 28 हैं तो 28 ही रहेंगे। तो अमेरिका एक फेडरल देश है। अब ये कन्फेडरल क्या होता है? कन्फेडरल का मतलब होता है वो देश जो बहुत ही आसानी से अलग हो जाए। यूनियन जो कभी अलग नहीं हो सकते, फेडरल जो थोड़ी कोशिश करे तो अलग हो जाएंगे, और कन्फेडरल ये तो बहुत ही आसानी के साथ अलग हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल की मदद से, जिससे आपको टोटली एक बार में ही समझ आ जाएगा। तो देखिए, ये दीवार को मानिए आप एक देश, और ये ईंटों को मानिए एक राज्य। इस दीवार में ना ही सीमेंट है ना ही पलस्तर। अगर आप इस पे अपना हाथ से धक्का देंगे तो ये दीवार अलग हो जाएंगे, मतलब इसके स्टेट्स अलग हो जाएंगे। तो ये होता है आपका कन्फेडरल यानी कि परिसंघ। अब इसी दीवार में अगर आप सीमेंट भर देते हैं तो ये दीवार क्या मजबूत हो जाएगी। आप इस पे धक्का मारेंगे तो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर हथौड़ा और छन्नी से मारेंगे ना तो ये अलग हो जाएगा। इसीलिए इसे कहते हैं फेडरल यानी कि संघ। देखिए, इसके राज्य अलग हो जाते हैं, बस हल्का सा टाइम लगता है, आसानी से अलग हो जाते हैं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका आपका फेडरल है, यानी इसके राज्य अलग हो सकते हैं कभी भी। तो अब अगर इसी सीमेंट वाली दीवार पर आप पलस्तर चढ़ा दें तो ये दीवार बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाती है। मतलब इस पे चाहे आप हथौड़ा मारिए चाहे धक्का दीजिए, आप इसको तोड़ नहीं सकते। तो यही है हमारा भारत देश। इंडिया एक यूनियन है। भारत के कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते, चाहे वो अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दे। फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर बहुत चिल्ला रहे थे 370 370, क्या अलग हो गए? बिल्कुल नहीं, और कभी हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि यूनियन, फेडरल और कन्फेडरल क्या होता है। तो अगर आपको अभी भी किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइए।